एक कन्यादान की कविता सुनाते हैं। बहुत ही भावुक कविता है ये कन्यादान। कहते हैं बेटी की विदाई पर कैसा माहौल होता है, पिता के, माता के, भाई के दिल पर क्या गुजरती है, उसकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। ध्यान से सुने, शेयर करें। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, और हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्म अदाई का। कहते हैं सब कुछ, सारी रस्में अच्छी तरह से निपटी, सब कुछ अच्छी तरह से हुआ। बारात भी आई, भांवर भी पड़ी, और सारी विधि विधान से सब कुछ हुआ। कहते हैं बेटी के उस कातर स्वर ने बावल को झकझोर दिया। बेटी के उस कातर स्वर ने बावल को झकझोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। कहते हैं बेटी पिता से पूछ रही थी कि पिता, पापा, क्या आपने वास्तव में मुझे छोड़ दिया है। अपने आंगन की फुलवारी मुझको कहा सदा तुमने। अपने आंगन की फुलवारी मुझको कहा सदा तुमने, और मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। कहती पूरी ज़िंदगी में जब मैं छोटी थी तब से लेके आज तक तुमने कहा कि तुम मेरी बेटी आंगन की फुलवारी हो, और मेरे एक पल भी रोने को तुमने नहीं सहा मेरे पिताजी। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। बेटी पूछ रही है अपने पिता से, बाबुल से, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। कहती है मैं इसी चिंता में रोई जा रही हूँ, लेकिन पापा अब तो मैं कोई भी मेरा बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं, और आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धमकाते हैं। कहते हैं जब देहरी पूजने का समय आया तब बेटी रोने लगी। वो कहती हैं, वो कह रही है अपने पिता से कि क्या पिता अब आप इनको क्यों नहीं धमकाते हैं, अंतिम बार क्यों देरी ये भिजवाने की रस्म अदायगी हो रही है। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, और ऐसी भी क्या निष्ठुरता है कोई आता पास नहीं। कहती है जब विवाह की रस्म अदायगी होती है तो बेटी बिल्कुल अकेली हो जाती है, एकांत हो जाती है। उसके पास कोई फिर वैसी बहाना लेके, वैसी बातें लेके कोई नहीं आता उसको। बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा। कहती है जब ऐसी बेटी बात बोली तो पिता खड़ा नहीं रह सका, और उमड़ पड़े आँखों से आंसू, बदह बादशाह दौड़ पड़ा। कहती ऐसी बात सुन के वो उसके आंसू निकल आए और दौड़ सा पड़ा जल्दी से। और कातर बचिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी। कहती जब वो छोटी थी तो किस हिसाब से भावुक होकर जब रोने लगती थी पिता से लिपट के, और जैसे यादों के अक्षर वह अश्रु बिंद से धोती थी। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला। कहती माँ की भी हालत की एक करुणदशा देखिए। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, और फूल सभी घर की फुलवारी से, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई ज्यों छीन चला। कहती है घर की फुलवारी का कोई फूल ले जाता है जो सुंदर हो, ऐसा माँ को लगा जैसे मेरा तो सब कुछ उजड़ गया हो। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा। कहते छोटा भाई अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी दीदी चली जाएगी, तो वो एक कोने में बैठ के सुबक सुबक के रो रहा है, और उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। अब उसको कौन चुप करेगा, कैसे समझाएगा उसको, कैसे कोई बताएगा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। कहते हैं बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, और कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है। कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, और कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है। तो ये बहुत करुण वेदना वाली एक सुंदर बेटी की विदाई की कविता थी। इसे शेयर करें। नमस्कार।